गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि नरेशन चल रहा है और नरेशन में आज का क्लास 12th है। इसका मतलब हुआ कि फ्रेंड्स हम लोग प्रीवियस क्लास में आज तक 11 ठो क्लास कर चुके हैं। कितने फ्रेंड्स? 11। मतलब हम लोग 11 क्लास कर चुके हैं, आज का 12th क्लास है। अब 11 क्लास में मैंने आपको बताया है व्हाट इज नरेशन एंड हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। पर्सन चेंज हम लोगों ने सीखा है, टेंस चेंज सीखा है, इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी सीखा है यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो कैसे होता है। प्रीवियस क्लास मैंने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में ओके आ जाता है, ओ के ई वाई आ जाता है, वेल आ जाता है या कुछ और वर्ड्स आ जाते हैं, तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हो। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी सीखा है कि आपका जो है यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो मैंने अभी बता दिया। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आज यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, सपोज डैट आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेने चल रहा हूँ, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू हैप्पी, HAPPY, है ना फ्रेंड्स। सपोज दैट दिस इज आवर एग्जाम्पल। मान के चलिए कि हम लोग का एक एग्जाम्पल है, उसने मुझसे कहा कि क्या आप खुश हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह से आता है। दूसरा आता है, जैसे मान लीजिए आई, यहाँ नीचे थोड़ा लिखते हैं, आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, है ना फ्रेंड्स। हाउ आर यू, हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं। ओके फ्रेंड्स, सपोज दैट दिस इज आवर सेंटेंसेज। ये हम लोग के सेंटेंसेज हैं जो 2 टाइप्स के सेंटेंसेज को दिए गए हैं। तो आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ आप ही को ही लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ही को ही लिखेंगे और सेड टू के जगह पर ASKED आस्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? सेड टू के जगह पर आस्क लिखेंगे और यहाँ आप मी लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। कब? एक कंडीशन है, यदि डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच है का रिपोर्टेड स्पीच इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, हैज, हैव से शुरू हो, मतलब इंट्रोगेटिव नंबर 1 से शुरू हो, तो आप यहाँ किसका यूज करेंगे? इफ का यूज करेंगे या वेदर का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ आपका इज आर एम शुरू होना चाहिए, वाज वेयर शुरू होना चाहिए, डू डज शुरू होना चाहिए, तो आपका यहाँ हो गया। अभी इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग किस में चेंज करने चलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे होता है? सब्जेक्ट से होता है, क्योंकि यहाँ से एक दूसरा क्लॉज शुरू होगा। तो यहाँ अब आर के बारे में अभी हम कुछ नहीं सोचेंगे, सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन के बारे में सोचेंगे। तो सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ मी है, तो यहाँ मी का यहाँ हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए फ्रेंड्स? यहाँ सब्जेक्ट चाहिए। तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म आई होता है। ओके फ्रेंड्स, अब चूंकि यहाँ आर लगा था यू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, अब यहाँ आई के अनुसार एम हो जाएगा। तब यहाँ अगर पास्ट टेंस रहेगा सेड टू, तो यहाँ इसका पास्ट, एम का पास्ट टेंस ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, वाज होता है। बाकी के जो एडजेक्टिव यहाँ लिखा हुआ है HAPPY, हैप्पी, उसको आप यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स? राइट कर देंगे, लिख देंगे। तो इस तरह से आप इसको क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा है आई, तो आई लिखते हैं फ्रेंड्स। सेड टू के जगह पर क्या लिखेंगे? आस्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? ASKED आस्क। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग हिम। अब देखिए यहाँ हाउ है, तो जब यहाँ इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, वाज, है ना, इस तरह से शुरू होता है, तो इफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में अगर व्हाट आ जाए, हाउ आ जाए, व्हेन आ जाए, है ना, यहाँ आपका क्या आ जाए? वेयर आ जाए, WHERE, वेयर आ जाए, या वाई आ जाए। ओके फ्रेंड्स, वाई के जगह पर आपका व्हेन आ जाए, WHEN, इसका मतलब कि आप यहाँ WH वर्ड्स आ जाए, तो आप सेम ज्यों का त्यों जो है वर्ड को लिख देंगे इन्वर्टेड कोमा के जगह पर। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? हाउ लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? हाउ लिख देंगे। अब आपको सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ हिम है, तो हिम के अनुसार क्या हो जाएगा? इसको अभी आप मिटा दीजिए, है ना, इसको आप अभी मिटा सकते हैं। अब सीधा मैं सेंटेंस को लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख देंगे क्या चीज़ फ्रेंड्स? हाउ। क्या लिखेंगे? हाउ। ओके फ्रेंड्स, हाउ लिखेंगे। अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ ही हो जाएगा, और यू के साथ आर लगा था तो ही के साथ इज। आइज का पास्ट टेंस क्या होता है फ्रेंड्स? वाज होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? वाज।
तो ये तो मैंने आपको चेंज करके दिखा दिया। क्या किया, सब्जेक्ट लिख दिया, सेड टू की जगह पर आस्क्ड मैंने लिख दिया, इसके बाद यहाँ हिम लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हाउ लिख दिया, यहाँ उसके बाद ऑब्जेक्ट अनुसार ही वाज हो गया। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आइए हम लोग सीख लेते हैं इसका रूल क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, जब आप इस रूल को पढ़ लेंगे बढ़िया से, एक एक रूल्स को समझ जाएंगे, तो आप और अच्छा से चेंज करना सीख लेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उस रूल्स को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, जो भी 2-4 रूल्स हैं, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आइए हम लोग क्या पढ़ें, कॉपी पर रूल्स को पढ़ लें। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं स्पेशल रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना फ्रेंड्स, लिखा हुआ है यदि डायरेक्ट स्पीच की इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, है ना, अंदर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको इस प्रकार से चेंज किया जाता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, है ना, जैसे मान लीजिए कि आर यू गोइंग टू मार्केट, जैसे डू यू नो मी, अगर इस तरह कोई सेंटेंस आता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। रूल फर्स्ट कहता है रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू रहता है, सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। यदि कोई वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाता है, मतलब डैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना, ये आपको रूल याद रखना है फ्रेंड्स। अब रूल नंबर नेक्स्ट कह रहा है यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है एनामेलस फाइनाइट वर्ब, एनामेलस फाइनाइट वर्ब का मतलब है इज आर एम डू डॉज हैज हैव। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इज आर एम वाज वेयर डू डॉज हैज हैव से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, परंतु डब्ल्यू एच वर्ड शुरू होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डब्ल्यू एच वर्ड्स का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये रूल आपको मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है इज आर एम से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ का प्रयोग करते हैं, और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसका प्रयोग करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन जब अफर्मेटिव सेंटेंस में सेड टू के जगह पर, सेड टू के जगह पर जो आप टोल्ड लिखा करते थे, अब उसके जगह पर ASKED लिखना है, आस्क्ड लिखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बोर्ड पर हम लोग देखते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे लिखेंगे यू सेड टू मी, आपने मुझसे कहा, है ना, डू यू KNOW नो मी, है ना, डू यू नो मी, आपने मुझसे क्या कहा कि क्या आप मुझे जानते हैं। मान लीजिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सपोज दैट दिस इज आवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, और सेड टू के जगह पर आप क्या लिखते हैं, आस्क्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, आस्क्ड। और यहाँ मी है तो मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे। अब बताइए कि और कौन सा टेंस है, डू यू नो मी सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। टेंस मैंने आपको बहुत अच्छा से समझाया हूँ, अगर आप दिक्कत है तो जाके मेरे टेंस वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, प्ले लिस्ट में देखिए। तो डू है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार तो यहाँ होगा। लेकिन एक बात और आपको ध्यान देना है, चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में होता है। तो सिंपल पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में। तो यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ऑब्जेक्ट का फॉर्म हो जाएगा यहाँ आई के जगह, मी के जगह पर आई, और नो का वर्ब टू होता है KNEW न्यू, है ना। अब चूंकि डू नो KNOW, डू नो का इनडायरेक्ट स्पीच हो गया न्यू, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ यू है तो यहाँ यू लिख देंगे। चूंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म और सब्जेक्ट फॉर्म दोनों का यू होता है तो इफ आई न्यू यू, है ना, मैं आपको जानता था, यहाँ आपका हो जाएगा मैं आपको जानता था। तो इस तरह के सेंटेंस आप लोग बना देंगे ना, आपको अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो बना देंगे। जैसे यहाँ अगर आ गया ही सेड टू कुछ भी लिख दीजिए, जैसे ही सेड टू यू लिख दीजिए, ही सेड टू यू, है ना। अगर आ गया सेंटेंस डज सी, है ना, क्या आ गया, डज सी
LOV लव यू, डज सी लव यू, ही सेड टू यू डज सी लव यू, उसने तुमसे कहा क्या वह तुमसे प्यार करती है। तो सबसे पहले ही लिखेंगे फ्रेंड्स, और सेड टू की जगह पर क्या लिखेंगे, ASKD आस्क लिखेंगे, और यहाँ यू लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज तो सी लिखेंगे, और लव का वर्ब टू हो जाएगा लव्ड, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट भी यहाँ यू है तो यहाँ यू लिख देंगे। बताइए हो जाएगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, ये आपका इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज से अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो बना लेंगे, लेकिन अगर व्हाट, वेयर से आता है तो आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे उसको मैं आपको अभी बताकर बोर्ड पे लिखकर बता रहा हूँ कि व्हाट, वेयर, व्हाई से अगर कोई सेंटेंस आता है, व्हाट, वेयर, व्हाई से कोई सेंटेंस आता है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लाइए बताते हैं। यदि आपको दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, है ना, या मेरा व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा, है ना। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए एक सेंटेंस आ गया, ही सेड टू मी, पहले आप चेंज करना सीख लीजिए, यहाँ ही मी से मतलब नहीं, आप चेंज करना सीख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को, इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानना सीखिए, है ना। अब यहाँ आ गया अब यहाँ आ गया डब्ल्यू, यहाँ लिखेंगे WHERE, वेयर डू यू, LIV, वेयर डू यू लिव। यह बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव। सपोज दैट दिस इज आवर एग्जाम्पल, है ना, हम लोग का एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, उसने मुझसे कहा कि तुम कहाँ रहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे ही के ही लिखेंगे, और सेड टू के जगह पर ASKED आस्क लिखेंगे, यहाँ मी लिखेंगे, और यहाँ बताइए क्या लिखेंगे। अभी जितने आप रूल्स को पढ़े हैं फिर से पढ़िए उस रूल्स को, फिर से इस वीडियो को देखिए, क्लास को देखिए, एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। कितना भी आसान क्लास क्यों ना हो या दुनिया का कोई आसान काम क्यों ना हो, आपको एक बार में नहीं आता है, 2 बार 3 बार जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको इतना चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है ना। अब आपको मैंने अभी रूल्स में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव रहेगा, तो यहाँ इफ इन्वर्टेड कोमा को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन रहता है, हाउ रहता है, WH वर्ड्स रहता है, तो उस इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इस वर्ड को ज्यों का त्यों हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, लिख देते हैं। तो वेयर हो गया कि नहीं हो गया। अब आप बताइए कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH वर्ड्स है, तो WH वर्ड्स एक तो WH हो गया, यहाँ वर्ड्स लग गया, है ना, WHERE वेयर लग गया। अब हमको चाहिए डू और लिव, तो डू लिव का अगर आपसे कोई पूछता है डू लिव का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो लिव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, LIVED लिव्ड। और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ मी है तो मी का आई फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाट के बाद, वेयर के बाद, डैट के बाद, सो के बाद, इफ के बाद हमेशा किसका जरूरत पड़ता है, सब्जेक्ट का। तो डू के जगह पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव था तो सिंपल पास्ट हो गया, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ वेयर आई लिव्ड, कहाँ, जहाँ मैं रहता था, उसने मुझसे पूछा जहाँ मैं रहता था, यहाँ अपने भाषा में पूछा था मुझसे कि तुम कहाँ रहते हो। तो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए चलेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ ध्यान देना होगा कि सेंटेंस अफर्मेटिव है और निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, आपको ध्यान देना है, या इंपरेटिव सेंटेंस है ना फ्रेंड्स, इंपरेटिव है या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है, आपको इसके अनुसार ही ध्यान देना। आगे क्लास में आपको बताएंगे, आपको चेंज करके बताएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस आएगा तो क्या होगा यहाँ, है ना, ऑफर में क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव आएगा, एक्सक्लेमेटिव आएगा तो क्या होगा, बहुत अभी बहुत सारा रूल्स है। आज तो आपका जो है नरेशन का 12वां क्लास है, कम से कम हमको लगता है 20 क्लास चलने वाला है नरेशन में, A to Z क्लास आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको एक बात का ध्यान देना है यहाँ सेंटेंस, और इससे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है कि प्रेजेंट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ आज की क्लास में। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, है ना, और आप लिख सकते हैं कुछ भी सेंटेंस कि व्हाई हैव यू डन दिस वर्क,
है ना, वर्क लिखेंगे WORK। राम सेड टू मी व्हाई हैव यू डन दिस वर्क। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो दिमाग में हमको बैठा लेना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे, सेड टू की जगह पर ASKED आस लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे मी। और अब बताइए कि यहाँ इफ लिख दें, गलत हो जाएगा, क्यों कि यहाँ की वाई है तो यहाँ वाई लिखेंगे। अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ आई लिख देंगे। हैव का पास्ट टेंस हैड होता है, हैड के बाद भी वर्ब 3 लगा हुआ है तो यहाँ डन ऑलरेडी है। और दिस का मैंने चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था अभी हाल ही में क्लास को, है ना, 11 क्लास में हम लोगों ने बताया था। 11 क्लास का मतलब क्लास 11 नहीं, क्लास जो नरेशन चल रहा है उसका 11वां क्लास में उन्होंने बताया था चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दिस का मैंने डेट बताया था। अब वर्क का वर्क लिख देंगे। तो यदि कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इजआरएम से शुरू होता है तो आप उसके जगह पर इफ का यूज करेंगे, लेकिन व्हाट वेयर व्हाई से शुरू होता है फ्रेंड्स तो आप उसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे, व्हाट वेयर व्हाई का यूज करेंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूं कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। और यदि आप अभी क्लास सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ मैं आपको क्लास जो देने वाला हूं पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंचे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।